गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में जहाँ पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। सो कल हमने क्या डिस्कस किया था? हमने कल आइडेंटिफाई किया था क्लियरली कि यस, अप साइड में रेजिस्टेंस है, अप साइड में मार्केट नहीं होगा। एफ आई एस की अच्छी खासी पुट पाएंगे, डाउन साइड इज क्लियरली विजिबल। बट हमने ये क्लियरली डिस्कस किया था अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो ये लोग पुट राइटिंग में आ जाएंगे और मार्केट को ज़्यादा नीचे नहीं जाने देंगे, और यही उन्होंने किया। बाद में क्या हुआ, जब मार्केट बहुत फास्ट नीचे जाने लगा, बहुत सारे लोग पुट्स में बैठ गए और ट्रैप हो गए, और पुट की पोजीशंस शाम होते 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 50% से रिड्यूस हो गई और इन्होंने प्रॉफिट खाया। सो दिस इज द प्रोज, प्लीज रिमेंबर दिस इज द प्रोज, ये ऐसा ही करते हैं। सो दैट्स वाई कल हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग पुट में नहीं बैठेंगे, कॉल सेल करके बैठेंगे। अगर जिसने भी कॉल सेल किया रहता सुबह सुबह ही उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ रहता। और क्या हुआ एंड में भी, क्या हुआ, मार्केट हैज़ नॉट क्रॉस 18,000 का लेवल। सो चलिए ये देखते हैं कि आज क्या होता है हुआ है और क्या कौन सा लेवल होल्ड कर सकता है मार्केट, या फिर कौन सा लेवल तोड़ने के बाद क्या होगा। सब सब समझने की कोशिश करेंगे। आज क्या हुआ है, क्लाइंट ने अच्छा खासा कॉल को सेल किया है, याद रखना, और पुट्स को बाय किया है। ओके, सो द डेटा इज मिक्स टू बेरिश एक्चुअली फ्रॉम क्लाइंट साइड। DIs आर बेरिश। FIs ने क्या किया है कि उल्टा किया है, बट इनकी क्वांटिटीज बहुत कम है। दे आर स्टिल एक्चुअली मिक्स टू, दे आर मिक्स टू बुलिश एक्चुअली, क्योंकि क्वांटिटीज थोड़ी ज़्यादा है। ओवरऑल नेट नेट बाद में देखेंगे। और प्रोज ने क्या किया, प्रोज ने थोड़े से कॉल बाइंग करे बट पुट ज़्यादा सेल की है। सो दे आर नाउ मिक्स टू बुलिश। सो देखते क्या किया है एग्जैक्टली डेटा में। इंडेक्स फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे ज़्यादा फ्यूचर्स ये होल्ड कर रहे हैं, इट इज़ नेगेटिव साइन। और एफ आई का देखोगे तो एफ आई ने उतनी की उतनी ही इंडेक्स फ्यूचर्स शॉर्टिंग जारी रखी है, विच इज़ अ नेगेटिव साइन फॉर द मार्केट्स। सो हम लोग इधर नेगेटिव रखते हैं, एक हमारा नेगेटिव मिल गया हमको। देन द नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने क्या किया, आज थोड़े से कॉल्स को रिड्यूस किया है एंड कॉल राइटिंग में आए। सो कॉल राइटिंग में ये लोग आए और बाइंग किसने किया है, इन दोनों ने किया है। सो आई कैन आई कैन आई कैन से लिटिल बिट ऑफ some sort of positiveness is there but not overall, because सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग किसी की है तो प्रोज की है। सो अपसाइड इज लिमिटेड, याद रखना, अपसाइड इज लिमिटेड, अपसाइड इज लिमिटेड। ओके, हाँ, एक ही सिनेरियो में क्या हो जाएगा कि हमको बुलिश रहने का, अगर बुलिश हमको रहना है तो एक ही सिनेरियो में रह सकते हैं कि मार्केट गैप डाउन हो। अभी क्या हुआ है, मार्केट क्लोज हुआ है 17,000 आई थिंक 895 के पास में, किधर तो क्लोज हुआ है मार्केट। प्रे कीजिएगा कि आज के लो के पास किधर तो मार्केट खुले, एंड देन वहाँ से जैसे एक रिवर्सल का हमको कैंडल मिले, वी विल सिट इन अ कॉल का पोजिशन। क्योंकि क्या हो जाएगा, जो इन लोगों ने कॉल को सेल किया है उसको वो मतलब प्रीमियम इतना रिड्यूस हो जाएगा कि चांसेस ऐसा है कि ये लोग क्या करें कि उस कॉल को अनवाइंड करें और मार्केट ऊपर जाए। सो दिस इज द मतलब बुलिश सिनेरियो। बेरिश सिनेरियो में कैसा है, इन्होंने इतना कॉल राइटिंग करके रखा है तो ये लोग चाहेंगे कि जो भी कॉल बेचे वो जीरो हो। सो इन केस ऑफ गैप अप ओपनिंग हम लोग क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस पे हम लोग कॉल को सेल करने का प्रेफर करेंगे। अगर पुट को बाय करना है तो नेक्स्ट वीक का बाय करेंगे, इस वीक का नहीं, बट मोस्टली प्रेफर्ड विल बी कॉल को सेल करना, क्योंकि ये अब कॉल इतना ज़्यादा मार्केट को इतना ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। क्योंकि देखा जाए तो निगेटिवनेस यहाँ पर भी है, इन्होंने अपनी 3 लाख की पोजीशन वैसी की वैसी कैरी की है। ओनली गुड थिंग इज कि इन्होंने पुट का ज़्यादा बाइंग किया है आज देखेंगे तो, और सेलिंग जो किया है वो अगेन प्रोज नहीं किया है। सो व्हाट प्रोज विल डू कि ये जो लेवल में बोल रहा था वो 7989 के पास हुआ है मार्केट क्लोज, गैप डाउन खुलता है तो ये लोग क्या करेंगे, एक तो ऊपर का पोजीशन का निकलने का कोशिश करेंगे क्योंकि प्रीमियम बहुत रिड्यूस हो चुके रहेंगे, प्लस नीचे का पोजीशन डिफेंड करने का कोशिश करेंगे क्योंकि इन्होंने सपोर्ट फॉर्म किया है। तो यहाँ से भी मार्केट ऊपर जाने के चांसेस रखता है। अगेन द रिवर्स सिनेरियो विल बी द सेम
क्या होता है, गैप अप खुलता है तो शायद से ये पुट में से निकल जाए, मतलब पुट का वैल्यू कम होने के बाद, और देन मार्केट पुट बाइंग कर दे और मार्केट को नीचे लेके आए ताकि इनके कॉल्स भी जीरो हो। तो पूरी चांसेस दिख रही है कि मार्केट एक रेंज में रहे ऐसे मार्केट। तो ज़्यादा ट्रैप मत होना। ज़्यादा क्या होता है कि मतलब हमारी आदत रहती है रिटेलर्स की मेनली, कि हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शंस सस्ते में मिलते हैं थर्सडे को, इसलिए अननेसेसरी कॉल और पुट करते रहते हैं, ओवर ट्रेडिंग की वजह से बहुत सारा लॉस खाते हैं। जस्ट ट्राई टू अवॉइड फॉर टुमारो। एक क्लियर लेवल कटे तो ही ट्रेड लेना बेटर रहेगा, या फिर क्लियर लेवल के पास रिजेक्शन मिले तो ही ट्रेड लेना बेटर रहेगा। दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू राइट नाउ। फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है आज चेंज, बट ओवरऑल इट्स नेगेटिव ओनली, क्योंकि इन्होंने कुछ नया शॉर्ट्स ऐड नहीं किया है, सब क्लोजिंग की है। सो स्टॉक्स कॉल्स में इन्होंने कॉल्स को बाय किया, अगेन इन्होंने सेल किया है, अगेन इन्होंने पुट्स को बाय किया है, सेल किया है। तो ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर्स थोड़ा सा अंडरटोन लग रहा है, स्लाइटली बेरिश ही लग रहा है। सो आवर वर्डिक्ट इज डेटा इज मिक्स। इस बार हम लोग स्लाइटली बेरिश लिख रहे हैं, पूरा बेरिश नहीं है डेटा, क्योंकि प्रोज का सपोर्ट है। ओके, सो दैट्स इट। सो दिस वी हैव रिटर्न। ये देखो इधर बहुत ही कम मात्रा में इन्होंने सेल किया है, बट यस कैश में तगड़ा सेलिंग है मस्त। आज जिन्होंने भी पुट रेटिंग की थी उनको बहुत परेशान किया रहेगा इन लोगों ने, बट ओवरऑल 2.4 अभी भी ये लोग बेरिश ही साउंड कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई स्लाइटली बेरिश इसलिए रख रहे हैं कि इनका कॉल बाइंग है अभी भी, और इनका क्या हुआ, इन्होंने पुट बाइंग किया और पुट सेलिंग इनका है, तो प्रोज सपोर्ट देने का कोशिश ज़रूर करेंगे। दिस इज़ द वर्डिक्ट। तो देखेंगे क्या हुआ है कि एक चीज़ याद रखना, सी दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। प्रोज ने क्या किया है, कॉल सेल किया है। यस आज कॉल सेल्स हमारे भाई लोगों ने भी किया है, क्लाइंट्स लोगों ने भी किया है, बट क्या है प्रोज ज़्यादा कॉल सेलिंग में बैठे, तो 18,000 का लेवल क्रॉस करना इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द मार्केट। इसलिए अगर गलती से मार्केट गैप अप खोले 18,000 के पास, यू हैव वन ऑप्शन, 18,000 का हम लोग पुट बाय कर सकते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी आई एम टेलिंग यू, before taking any call, just consult your financial advisor. That is what I can suggest. But yes, probability is likely that कि 18,000 का लेवल डिफेंड हो। 18,000 के लेवल के पास हम लोग पुट बाय करें, प्रेफरेबली नेक्स्ट वीक का, और हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे 18,030 का। 18,030 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग पुट में बैठेंगे, और या फिर कॉल सेल इज द बेस्ट ऑप्शन, बट बहुत पैसा लगता है, आई नो दैट। सो पुट में बैठेंगे। इट्स again the same thing, 17,900 will be our first target. So that will be considering this। वो ये भी चेक किया हमने, दिस नाउ वी आर डिस्कस विद दैट डेटा, और 18,000 पे आज अच्छी खासी पुट राइटिंग भी है। सो सॉरी 17,800 पे, तो 17,800 शुड डिफेंड द लेवल। तो एक्सपायरी इज लाइकली बिटवीन 17,800 टू 18,000 के लेवल पे एक्सपायरी का दिख रहा है। अगर मार्केट ईदर साइड अगर ब्रेकआउट देता है, वी विल सी अ गुड अप मूव। मतलब क्या है, 18,030 के ऊपर कॉल में बैठ जाएंगे, 100 पॉइंट्स अगेन इजीली मिल सकते हैं। और अगर 17,800 प्रिसाइजली 17,775 का लेवल अगर मार्केट तोड़ता है, तो हम लोग अगेन 100 पॉइंट्स के लिए बैठ जाएंगे। हमारा टारगेट 17,650 तक के टारगेट्स रहेंगे। चार्ट पे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा है। सी मैं यह एक छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है 17,856 को, तो हम लोग पुट की पोजिशन में बैठ जाएंगे। बट आई एम थिंकिंग इट्स अनलाइकली टू ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन। अगर ब्रेक किया भी तो इसी लेवल से वापस से फर्स्ट सपोर्ट आ सकता है 17,825। सो इफ़ यू आर एग्रेसिव ट्रेडर, से 17,850 के नीचे बाय करना है। अगर इफ़ यू आर सेफ ट्रेडर, 17,800 के नीचे पुट को बाय करना है। बहुत बढ़िया टारगेट मिलेंगे, डोंट वरी। अननेसेसरी हरी बरी मत करने की कोशिश करना इफ़ यू आर सेफ ट्रेडर। कॉल साइड पे कब बाय करना है हमको, अगर सपोज कल मार्केट 17,974 का लेवल तोड़ता है, तो हम लोग कॉल में बैठेंगे। यहाँ पर भी बैठ सकते हैं 930 का लेवल टूटने के बाद, बट उसको टारगेट 50 पॉइंट्स के रहेंगे। बट येस, अगर 17,974 टूटता है तो थोड़ा सा और 70-80 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ट्रिकी सिचुएशन है मार्केट्स को। पहले डेली चार्ट पे समझाता हूँ मैं एक बार
क्या हुआ है कि एक तो बेरिश इंगल्फिंग था बट वो डोजी फॉर्म हुआ। ओके, तो मार्केट ने अगर क्लोजिंग इसके नीचे ही दी रही थी तो थोड़ा बेटर रहता, कंफर्मेशन मिल जाता है कि डाउन ट्रेंड में, बट अभी थोड़ा सा कंफ्यूज करके रखा है मार्केट ने। डेटा बेरिश है, 17,800 हमने जो डिस्कस किया वही रेंज है, तो 18,200 का वेट करने का कोशिश करेंगे, उसके ऊपर क्लोज के बाद ही डब्ल्यू का कंफर्मेशन होगा और मार्केट का रैली मिलेगा। नहीं तो अभी भी रेंज ही है, 17,800 टू 18,200 ब्रॉडली रेंज है, बट कल के लिए रेंज रहेगी 17,800 टू 18,000 का। And monthly, yes, it is trying to confirming the bearish engulfing candle, and weekly, yes, it is forming a bearish candle, but it's good that if by Friday, if by Friday we should not close below 17,850। अगर उसके नीचे by Friday क्लोज होते तो इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर द मार्केट्स। ये दिल्ली का चार्ट हमने जो डिस्कस किया अभी, फिर 15 में हमने देखा कि 18,000 के पास में बड़ा रेजिस्टेंस है, वहाँ पर अगर कोई हम लोग शॉर्ट करेंगे, फ्लैट खुल के ऊपर जाता है 17,950 के पास में भी सेल ही करने का ट्राई करेंगे, मोस्टली कॉल को ही सेल करने का ट्राई करेंगे, एंड पुट्स को बाय करने की कोशिश बिलो 17,850 के नीचे बाय करने का ट्राई करेंगे। याद रखना 17,775 इज अ बिग सपोर्ट एरिया, बिग बाइंग जोन, 17,000 इज द मोस्ट क्रिटिकल जोन। याद रखना, वो टूटते ही मार्केट बहुत ही ज़्यादा त्राहिमाम मच सकता है। पॉजिटिव चीज़ एक ही दिख रही है कि निफ्टी बैंक में हैमर फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज ओनली पॉजिटिव थिंग फॉर मी। एंड ये जो कैंडल है वो उस कैंडल का लो जो है 41,569 को अभी भी मार्केट डिफेंड कर रहा है। So that's it. So bank nifty is slightly bullish for me, nifty is slightly bearish for me, but nifty has a range of 17,800 to 18,000. So overall mixed data, mixed signals, sideways chances, consolidation chances again, second half में trade अच्छा मिल सकता है, that's what I'm thinking. Let's see what markets behave. So based on the price action, take a first trade. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच। कुछ कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, थैंक यू।